हे ऑल, स्वागत है आप सभी का हमारे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कॉमर्स नॉलेज फुल। मैं हूं प्रोफेसर दिशिता सेठिया और हम पढ़े 12th स्टैंडर्ड का न्यू सिलेबस ऑफ सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। और आज हम स्टार्ट करेंगे विद द न्यू टॉपिक, दैट इज टॉपिक ऑन इंश्योरेंस। And yes students, if you are new to my channel, then don't forget to like, share and subscribe to my channel and even on your notification bell icon so that latest video पहले मिले। So let's start with our next topic, that is insurance। अभी तक हमने पूरा बैंकिंग का पार्ट कवर किया है, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो इस वीडियो में आपको बैंकिंग के जितने वीडियोस है उसका लिंक मिल जाएगा, सो यू कैन लर्न एंड अंडरस्टैंड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इंश्योरेंस स्टार्ट करने से पहले आपके लिए क्वेश्चन है कि व्हाई वी डू टेक आउट इंश्योरेंस। हम इंश्योरेंस क्यों निकाल रहे हैं? एक छोटा सा बिजनेस होता है वो भी इंश्योरेंस निकालता है, एक छोटा सा शॉप होता है वो भी इंश्योरेंस निकालता है। सो व्हाट इज एक्चुअल मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस? अगर आपको आंसर आता है तो आप मेंशन करो कमेंट बॉक्स में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इंश्योरेंस हम निकालते हैं क्योंकि हमें रिस्क को मिनिमाइज करना है। We'll take one example. For example, there is one godown. एक गोडाउन है जिसमें बहुत सारे पेंटिंग्स रखे हैं, ओके? एंड टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज 5 लाख रुपीज। तो 5 लाख के पेंटिंग गोडाउन में रखे थे। अचानक से क्या हुआ, आग लग गया और पेंटिंग्स पूरे डिस्ट्रॉय हो चुके। हमने इंश्योरेंस निकाल के रखा था पेंटिंग्स का। सो जब एक्चुअल में 5 लाख का लॉस होगा तभी वो पैसा कौन पे करेगा? Yes, that is insurance company, because हमने 5 लाख का क्या किया था, इंश्योरेंस निकाल के रखा था। मतलब कैन वी से बिकॉज ऑफ इंश्योरेंस अवर बर्डन इज reduced? Yes or no? बिकॉज ऑफ इंश्योरेंस हमें हमारा जो बर्डन है वो क्या हो गया, कम हो गया। अगर हम इंश्योरेंस नहीं निकालते तो एट दैट टाइम जब लॉस हुआ तभी पूरा पैसा किसे पे करना पड़ता, हमें पे करना पड़ता। बट हमने इंश्योरेंस निकाल के रखा था, उसका मतलब जितना भी लॉस हुआ वो अमाउंट कौन पे करेगा, इंश्योरेंस कंपनी। सो इन सिंपल टर्म्स, इफ वी अंडरस्टैंड व्हाई वी टेक आउट इंश्योरेंस, ओनली टू मिनिमाइज burden of risk, only to minimize burden of loss. So आप क्या याद रखोगे? Why we take out insurance? Only to minimize the burden of loss. Understood students? किसी ने भी पूछा कि हम इंश्योरेंस क्यों निकालते? Your answer will be to minimize the burden of loss. Because हमें ये पता है कोई भी बिजनेस रहने दो, whether it is a profitable or whether it is a non-profitable, बिजनेस में लॉस कभी ना कभी होने वाला। जैसे हम प्रॉफिट को अज्यूम करते, एक्सपीरियंस करते हैं, हमेशा हमें अज्यूम करना होता है कि यस बिजनेस में प्रॉफिट होगा। सिंस वी से प्रॉफिट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ बिजनेस, उसी तरह से लॉस इज ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल। जिस तरह से हम प्रॉफिट को अज्यूम करते उसी तरह से हमें लॉस को भी अज्यूम करना ही होगा। कभी लॉस जल्दी हो सकता है, कभी लॉस लेट हो सकता है, बट कोई भी बिजनेस रहने तो लॉस तो होने वाला है। सो लॉस से ओवरकम करने के लिए हम क्या निकाल के रखते हैं, इंश्योरेंस निकाल के रखते हैं। सो इंश्योरेंस वी टेक आउट ओनली टू मिनिमाइज द बर्डन ऑफ लॉस और टू मिनिमाइज बर्डन ऑफ रिस्क। आई होप आपको इंश्योरेंस क्यों निकालते वो समझ में आया होगा। अभी ये टॉपिक समझने से पहले आपको कुछ तो समझना होगा कि इंश्योरेंस का मीनिंग क्या होता है। इंश्योरेंस का मीनिंग समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि इंश्योरेंस में कौन से दो पार्टीज इन्वॉल्व है। अगर हम एग्जांपल लेंगे तो जैसे हम बायर एंड सेलर बात करते हैं, कोई भी बिजनेस एक्टिविटी होता है तो 2 पार्टी शुड बी अवेलेबल, वन इज बायर एंड सेकेंड इज सेलर। तो ही जाके एक्टिविटी होगा, तो ही जाके ट्रांजैक्शन होगा, तो ही जाके बिजनेस हो पाएगा। उसी तरह से अगर हमें इंश्योरेंस को समझना होगा तो हमें ये समझना होगा कि इंश्योरेंस में कौन से दो पार्टीज इन्वॉल्व है। सो आंसर विल बी देयर आर 2 पर्सन इन्वॉल्व इन इंश्योरेंस, वन इज इंश्योर्ड एंड सेकेंड इज इंश्योरर। अभी आपको लगेगा स्टूडेंट्स कि मैम क्या बोल रहे, क्या मतलब है इंश्योर्ड और इंश्योरर का? तो यस स्टूडेंट, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मैंने कुछ बोर्ड पे ड्रॉ किया है, वो उससे हम समझेंगे कि इंश्योर्ड कौन होता है और इंश्योरर कौन होता है। सो लेट्स स्टार्ट विथ अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक ऑफ इंश्योरर एंड इंश्योर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप यहाँ पे बोर्ड पे देखोगे तो यहाँ पे मैंने कुछ तो ड्रॉ किया है,
दैट इज फर्स्ट वन मिस्टर ए एंड यहाँ पे मैंने क्या लिखा है LIC। ओके, अभी मिस्टर ए कौन? हम अज्यूम कर रहे मिस्टर ए मतलब कौन? दैट इज इंश्योर। मिस्टर ए कौन है? इंश्योर्ड। एंड LIC कौन है? इंश्योरर। अभी इंश्योरर इज अ पर्सन हु गिव्स द पॉलिसी, राइट? इंश्योरर इज अ पर्सन जो पॉलिसी निकाल के देता है, और इंश्योर्ड मतलब कौन? जो पॉलिसी को एक्सेप्ट करता है। मतलब वी ऑल इज इंश्योर्ड। हम सब कौन है? इंश्योर्ड है। अगर हमने लाइफ इंश्योरेंस निकाला है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी निकाला है, तो हम कौन बनेंगे? इंश्योर्ड। INSURD। ओके स्टूडेंट्स, और जिससे हमने पॉलिसी निकाला उसको हम नाम क्या देंगे? इंश्योरर। INSURER। सो हम देखते कि पूरा जो इंश्योरेंस का टॉपिक है उसको हम कैसे आसानी से समझेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर ए इज द इंश्योर्ड, और इंश्योर्ड को हम और एक नाम दे सकते हैं स्टूडेंट्स, दैट इज एश्योर्ड। एंड LIC इज कॉल्ड एज ए इंश्योरर, और उसको हम दूसरा नाम दे सकते हैं, दैट इज अ एश्योरर। ओके स्टूडेंट्स, अभी मिस्टर ए इज देयर एंड LIC इज देयर, दोनों के बीच में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिसको हम नाम देंगे पॉलिसी। ओके, फॉर नंबर ऑफ फिक्स ईयर्स। अभी जैसे हम कोई बैंक से लोन लेते हैं तो हमें इंटरेस्ट पे करना होता है, उसी तरह से अगर हम इंश्योरेंस निकालते हैं तो हमें क्या पे करना होता है? आंसर इज प्रीमियम। ठीक है, कभी भी हम इंश्योरेंस के ऊपर क्या पे करते स्टूडेंट्स? प्रीमियम अमाउंट पे करते। सो मैंने मिस्टर ए प्रीमियम किसको दे रहा है? LIC को दे रहा है। That is, Mr. A is giving premium to LIC insurance company. Okay? अभी अगर हमने प्रीमियम पे किया और जब एक्चुअल में लॉस होता है तभी पैसा कौन देगा? कंपेंसेशन अमाउंट कौन देगा? आंसर विल बी LIC टू मिस्टर ए। तो हमारा एरो कैसे चल रहा है? LIC is giving a funds to Mr. A at the time of loss. Okay students? सो ये एंटायर अगर हम देखेंगे तो हमें ये समझ में आता है कि इंश्योरेंस को समझने के लिए हम इंश्योरेंस पॉलिसी निकालते हैं तो उसमें दो पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, एक होता है इंश्योरर, एक होता है इंश्योर्ड। ये दोनों के बीच में नंबर ऑफ इयर्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब लॉस होगा तभी इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगा, और जब हम पॉलिसी निकालेंगे तो प्रीमियम अमाउंट कौन देगा? आंसर विल बी इंश्योर्ड, मतलब हम लोग। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आपको यहाँ पे क्या समझना है? तो आपने अगर टर्म्स को समझा होगा तो अभी हम समझेंगे मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस। ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस इन डिटेल। फर्स्ट ऑफ ऑल इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट। क्या होगा? इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। जैसे हमने समझा एक कॉन्ट्रैक्ट होगा बिटवीन हूम? इंश्योरर एंड इंश्योर्ड। हमने देखा इंश्योरर एंड इंश्योर्ड दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा, whereby the insurer agrees to compensate। इंश्योरर क्या कर रहा है? अग्री कर रहा है कंपनसेट करने के लिए द इंश्योर्ड अगेन द लॉस। हमने क्या देखा? जो इंश्योरर मतलब LIC अग्री कर रहा है कि कुछ भी अगर लॉस होता है तो हम मिस्टर ए को पे करेंगे। सो इंश्योरर इज अग्री टू कंपनसेट द लॉस ऑन अकाउंट ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। जैसे हम हमेशा बात करते हैं कि फ्यूचर इज अनसर्टेन, डेफिनेटली यस, आज हम बराबर है, कल क्या होगा हमें नहीं पता। उसी तरह से बिजनेस आज बराबर से चल रहा है, कल बिजनेस में अचानक से आग लग सकता है, लॉस हो सकता है। तो सिंस फ्यूचर इज अनसर्टेन, अनप्रेडिक्टेबल, तो हम क्या निकालेंगे? इंश्योरेंस निकाल के रखेंगे। आगे, फॉर दिस इंश्योरर पेज सर्टेन फिक्स सम ऑफ मनी। फिक्स सम ऑफ मनी को हम नाम क्या देते हैं? प्रीमियम। फिक्स सम ऑफ मनी को नाम क्या देंगे स्टूडेंट्स? प्रीमियम। तो इंश्योर्ड क्या करेगा? इंश्योरर को प्रीमियम अमाउंट पे करेगा ऑन टाइमली बेसिस टू द इंश्योरर। तो हमने जो समझा वही मीनिंग आपको समझना है, और जो हमने यहाँ पे समझा कि मिस्टर ए और LIC के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा, सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स के लिए मिस्टर ए LIC को प्रीमियम पे करेगा और LIC उसके बदले लॉस का अमाउंट पे करेगा। सो ये सबको हम अगर समझेंगे तो हमें समझ में आता है कि इंश्योरेंस कैसे काम करता है, इंश्योरेंस का मीनिंग क्या होगा एंड कौन से इंपॉर्टेंट पर्सन इन्वॉल्व होंगे। उसी के साथ हमने मीनिंग तो समझा, बट अभी हम समझेंगे बेसिक टर्म्स क्या। जैसे हमने देखा कि विच आर द बेसिक टर्म्स,
तो पहले दो आते हैं, दैट इज इंश्योर्ड एंड इंश्योरर। अगर इंश्योर्ड पूछा तो कौन होगा? पॉलिसी होल्डर। Who will be the insured? The policy holder. The person who takes out the policy is called as a insured. Okay, students? And insurer, the person who gives the policy is called as a insurer. जैसे हमने लिया LIC is called as a insurer. जो पॉलिसी निकाल के देगा उसको हम नाम क्या देंगे? इंश्योरर। नेक्स्ट वन, प्रीमियम। Who will pay the premium? पहले प्रीमियम मतलब क्या होता है? फिक्स सम ऑफ मनी। Fixed sum of money which is paid by whom? Insured to insurer. Paid by whom? Insured to insurer. Next one, policy. Policy is nothing but it is a contract. Contract between whom? Mr. A and LIC. मतलब contract between insurer and insured. Next one, claim. Who will pay the claim? Who will give the compensation amount? Who will give the loss amount? Your answer will be that is LIC to Mr. A. इसका मतलब insurer will pay the claim amount to the insured. And the last one, that is subject matter. Subject matter में हमारे पास 3 types of insurance है. One is your life insurance, fire insurance and marine insurance. लाइफ इंश्योरेंस हम कब निकालते हैं? जब हमें खुद के लाइफ का प्रोटेक्शन चाहिए. सो लाइफ इंश्योरेंस में क्या प्रोटेक्शन होगा? दैट इज लाइफ ऑफ द पीपल इज प्रोटेक्टेड. सेकेंड, फायर इंश्योरेंस अगर हम देखेंगे तो क्या प्रोटेक्ट होगा? गुड्स और प्रॉपर्टी. तो वहां पे सब्जेक्ट मैटर क्या होगा? गुड्स और प्रॉपर्टी. एंड एट द लास्ट, मराइन इंश्योरेंस अगर हम देखेंगे तो योर फ्रेट इज देयर, कार्गो इज देयर, शिप्स आर देयर, और एक टर्म यूज करते हैं वेसल. तो ये सब अगर हम टर्म्स देखेंगे तो गुड्स होगा, शिप होगा, कार्गो होगा, वेसल होगा, फ्रेट होगा. तो ये सब का प्रोटेक्शन कहाँ पे मिलेगा? दैट इज अंडर योर मराइन इंश्योरेंस. सो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स व्हाट इज इंश्योरेंस, तो आप ये भी ड्रॉ कर सकते हो एज वेल एज इसके साथ मीनिंग भी लिख सकते हो. एंड अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज इंश्योरेंस एंड अगर आता है बेसिक टर्म्स को एक्सप्लेन करना, तो फर्स्ट यू विल राइट इंश्योरेंस मीनिंग, you will explain this chart as well as you can explain these points. तो हमारा बेसिक टर्म और इंश्योरेंस कवर होगा. अगर स्टूडेंट्स आपको इंश्योरर एंड इंश्योर्ड अच्छे से समझा है तो ही जाके में जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लर्न करेंगे दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, तो बहुत आसान जाएगा. सो अगेन एट द लास्ट टाइम आई एम रिपीटिंग, इंश्योर्ड कौन होता है? इंश्योर्ड इज अ पर्सन हु टेक्स द पॉलिसी, पॉलिसी होल्डर. एंड इंश्योरर कौन होता है? जो पॉलिसी निकाल के देता है. ओके, ये दो टर्म बहुत मायने करते हैं अगर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन को समझना होगा. सो आई होप जो नया टॉपिक इंश्योरेंस है वो आपको समझा होगा. स्टिल अगर कोई भी डाउट है तो आप कभी भी मुझे पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा. सो प्लीज डू सपोर्ट एंड डू लाइक एंड शेयर एंड कीप सपोर्टिंग. थैंक यू.